हम्पी में स्थित तुंगभद्रा नदी के तट पर सोने जैसे चमकने वाले इन क्रेटॉन के पत्थरों से बने हुए पर्वत के ऊपर पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण में इस पर्वत का वर्णन किया है। भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता माता की खोज करते हुए इसी जगह पर आए थे और वो यहीं पर हनुमान जी से पहली बार मिले थे और वो यही जगह है। इसी जगह से हनुमान जी ने अपने बाल रूप में सूरज देवता को खाने के लिए छलांग लगाई थी। आज का हमारा सफर रामायण काल के अंजनाद्रि पर्वत का होने वाला है। अंजनाद्रि पर्वत तक जाने के लिए हम्पी में स्थित विरूपक्ष मंदिर के पास में ये तुंगभद्रा नदी का तट बना हुआ है। यहाँ से आप इस बोट के द्वारा नदी को क्रॉस करके अंजनाद्रि पर्वत तक जा सकते हैं या फिर आप मेरी तरह रोड के द्वारा भी अंजनाद्रि पर्वत तक जा सकते हैं। रास्ते से जाते वक्त आपको विजयनगर साम्राज्य का ये माल्यवंत रघुनाथ मंदिर नजर आता है। श्री राम जी ने अपने वनवास के समय पर 4 महीनों तक इसी जगह पर विश्राम किया था और इस मंदिर के अंदर कई सालों से पूरे साल और 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ निरंतर रूप से चलता रहता है। इस मंदिर के पिछले हिस्से में आपको ये शिव जी का स्फटिक शिला मंदिर नजर आएगा और इस मंदिर के पास में आपको इस बड़ी सी चट्टान पर 27 शिवलिंग और ये नंदी की प्रतिमाएं नजर आएगी। इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने तीर चलाकर राम जी के लिए पानी निकाला था और इसी जगह को स्फटिक शिला कहा जाता है। अभी हम आ चुके हैं आनेगुंडी गांव में स्थित चिंतामणि देवालय के परिसर में। इसी जगह पर भगवान राम जी ने बाली का वध करके सुग्रीव को उनका साम्राज्य वापस लौटाया था। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको ये भगवान विष्णु के अवतार मुक्ति नरसिम्हा का मंदिर नजर आएगा और साथ ही में इस जगह पर माँ अन्नपूर्णा और शिव जी का भी मंदिर बना हुआ है और यहाँ का चिंतामणि मंदिर जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बनवाया गया था। थोड़ा सा चलकर आगे आते ही आप चिंतामणि गुफा के पास में पहुंच जाते हो और गुफा में प्रवेश करने से पहले आपको ये भगवान राम और सीता माता की शिला पर उकेर कर बनाई गई ये प्रतिमाएं नजर आती है और थोड़ा सा आगे जाते ही आप प्राकृतिक रूप से बने हुए इन हजारों टन वजनी चट्टानों की गुफा में पहुंच जाते हो। बाली को मिले वरदान के कारण बाली के सामने जाकर उसे कोई भी मार नहीं सकता था, तो इसी चिंतामणि गुफा में भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जी ने युद्ध होने से पहले इसी जगह पर बाली को हराने की रणनीति बनाई थी। गुफा के बाहर आते ही आपको इस बड़े से चट्टान पर भगवान श्री राम जी के ये चरणों के निशान और ये धनुष बाण नजर आता है। इसी जगह पर भगवान श्री राम जी ने खड़े होकर अपना धनुष चलाकर बाली का वध किया था और इस तरह से सुग्रीव को उनका साम्राज्य वापस लौटाया था। और थोड़ा सा आगे आते ही आपको तुंगभद्रा नदी के बीच में महान राजा कृष्ण देवराया जी का ये समाधि स्थल नजर आता है। इसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। आनेगुंडी गांव से अंजनाद्रि पर्वत 4 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है और पर्वत के ऊपर जाने के लिए आपको 575 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। और वाल्मीकि रामायण में वानरों का राज्य किष्किंधा का वर्णन किया है और वानरों के सेनापति पवन पुत्र हनुमान जी है और 30 मिनट इन सीढ़ियों से चलने के बाद आप पर्वत के शिखर पर पहुंच जाते हो। ज्योतिषों के गणना के अनुसार त्रेतायुग के आखिरी चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन सुबह हनुमान जी का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हनुमान जी की बाल रूप में आपको प्रतिमा नजर आती है और इसी मंदिर के अंदर राम दरबार और हनुमान जी की माता अंजनी का छोटा सा मंदिर नजर आता है और माता अंजनी के नाम से ही इस पर्वत का नाम अंजनाद्रि पर्वत रखा है। और मंदिर की प्रदक्षिणा करते वक्त आपको इस किष्किंधा राज्य का बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य नजर आता है। इस पृथ्वी में जिन 7 मनुष्यों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, हनुमान जी उन्हीं 9 में से एक है। और रामायण के अनुसार भगवान शिव जी ने राम जी के सहायता हेतु मारुति का रूप लिया था, तो इस तरह से हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता अंजनी
बाल हनुमान जी को इसी पर्वत पर फल लाने हेतु अकेला छोड़कर जाती है और भूख लगने के कारण हनुमान जी उगते हुए सूरज को फल समझकर खाने के लिए इसी पर्वत से छलांग लगाते हैं। इन्हीं किष्किंधा राज्य के इन पहाड़ों पर और खूबसूरत प्रकृति के बीच में हनुमान जी का बचपन पला बड़ा था। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए मंदिर व्यवस्थान के द्वारा प्रसाद के रूप में अन्नदान किया जाता है। अंजनाद्रि पर्वत से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पंपा सरोवर स्थित है। पंपा सरोवर हिंदू धर्म के 5 पवित्र झीलों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब निर्माण किया तब सबसे पहले इन 5 सरोवर की उत्पत्ति हुई थी और यहाँ पर माता पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। यहाँ पर शिव जी और पंपा देवी जी का मंदिर है और भगवान श्री राम के भक्त शबरी माता यहाँ पर मातंग ऋषि के आश्रम में रहा करती थी। पंपा सरोवर से 2.5 किलोमीटर के दूरी पर अभी हम रामायण काल के बाली की गुफा और दुर्गा माता मंदिर के परिसर में है। यहाँ तक आने के लिए आपको पार्किंग एरिया से इन सीढ़ियों से चलते हुए किले के प्रवेश द्वार से दुर्गा माता के मंदिर में आना होता है। इसी जगह पर बाली दुर्गा माता की पूजा किया करता था। युद्ध भूमि में जाने से पहले सभी विजयनगर साम्राज्य के राजा यहाँ पर दुर्गा माता की पूजा करने के लिए आते थे और आज भी सभी लोग यहाँ पर मन में भक्तिभाव लिए हुए दुर्गा माता का दर्शन करने के लिए आते हैं और इस पेड़ पर नारियल का फल चढ़ाते हैं। दुर्गा माँ मंदिर से 5 मिनट इन खूबसूरत रास्तों से चलते हुए अब बाली की गुफा तक पहुँच जाते हो। इसी गुफा के अंदर बाली अपने साथियों के साथ रहा करता था और अभी इस गुफा का बड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।